हेलो। सिलेक्शन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक जो चल रहा था पासा, आज फिर हम उसी पे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है जिसके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऊपरी फलक पर अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। उसके बाद बोला गया प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होगा। मतलब प्रत्येक पासे के विपरीत अंकों का योग 7 होगा। इसमें भी 7 होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब हमसे पूछा क्या गया है, यदि पासा 1, 3, 1, 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। यदि पासा 1, 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं हैं तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। इसके हमको देखना है पहले, दूसरे और तीसरे में यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। और यहाँ पे बोला गया है इनके अंकों का योग 7 होना चाहिए। विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 आना चाहिए। तब यहाँ अगर 6 है तो इसके उल्टा, यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा क्या 1 आएगा, जोड़ेंगे 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो इसका अपोजिट मतलब उल्टा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या रहा, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है। और यहाँ जो कहा गया सम संख्या है, सम संख्या जो होगी वो निचले फलक पे होगी। 3 4 में 4 हमारा जो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर हमारा 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 मारा जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ इसका उल्टा क्या, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ अगर 5 है तो इसका उल्टा यहाँ क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब हमारा बचा है 6 बचा है, 1 बचा है। तो यहाँ पे निचले फलक पे हम सम संख्या को रखेंगे, सम संख्या को रखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारा, यहाँ 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरे में हम देख रहे हैं, तीसरे में अगर यहाँ 5 है, इसका उल्टा जो पीछे आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ 2 है, इसका उल्टा 5 आएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ 6 है, 6 का उल्टा कितना आएगा, 1 आएगा, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 आएगा। उसके बाद बच रहा है ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। हमारे पास बचा 3 और 4 बचा। अब 3 4 बचा है तो नीचे हमें सम संख्या रखनी है, तो नीचे हम रखेंगे 4 रखेंगे, ऊपरी सतह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, यदि पासा 1 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। यहाँ भी देखिए निचले फलक पे 4 है सम संख्या, यहाँ 6 है सम संख्या, यहाँ 4 है सम संख्या है। तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग यहाँ 3 है, प्लस यहाँ पे 1 है, फिर प्लस उसके बाद यहाँ पे 3 है। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 6 1 7 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7। अब जो दिया है यहाँ, यदि पासा 1 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं हैं तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया है यदि विषम सम संख्याएं के मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। यहाँ हम देखेंगे इनके विषम में जो है, विषम में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमको 1 में देखना है, 3 में देखना है, 5 में देखना है। अब यहाँ बोला विषम संख्या के मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं, इसके निचले फलक पर विषम संख्या होंगी और सबका योग जो ऊपर दिया है 7 बन रहा है, तो 7 सबका योग बनना चाहिए। यहाँ 1 है, ओह सॉरी, यहाँ 6 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इसका उल्टा 1 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो इसका उल्टा 2 आएगा। अब हमको नीचे विषम रखना, ऊपर सम रखना। नीचे अगर विषम रखना तो बच रहा है हमारे पास 3 और 4 बच रहा है, तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम तीसरे में देखेंगे, तीसरे में दिया 2 2 का उल्टा यहाँ 5 आ जाएगा, और 6 है, 6 का उल्टा यहाँ 1 आ जाएगा। इनके अंकों का योग 7 बनना चाहिए। देखिए यहाँ 6 1 7 बन रहा है, 5 2 7 बन रहा है। अब हमारा बच्चा जो है 3 और 4 बचा, तो हम 3 को नीचे रखेंगे, 4 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि 3 को नीचे विषम वाले को नीचे रखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे। फिर हम आते हैं इस पासे में, 5वां पासा में हमारा क्या है, 6 है, यहाँ 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ भी हमारा कितना बचेगा, 3 और 4 ही बचेगा। तो यहाँ भी नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर जो हमारा आएगा 4 ही आएगा।
इस और ऑप्शन में हमारा दिया है 4 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है। हमारा यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 4 4 प्लस 4 यहाँ करेंगे 4 4 8 4 3 12, हमारा जो है 12 आ जाएगा। 12 जो है ऑप्शन नंबर 4 में, तो हमारा ये जो है 12 सही हो जाएगा। यहाँ पे 12 सही रहेगा। अब इसी में हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया यदि सम संख्यात्मक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो तो इनका कुल योग कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया यदि सम संख्यात्मक मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो तो इनका कुल योग कितना होगा। ऑप्शन में दिया 18 दिया है, 14 दिया है, 12 दिया है, 10 दिया है। अब सम संख्यात्मक का मतलब ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा हमारा, छठवां हो जाएगा। दूसरा चौथा छठवां हो जाएगा। अब दूसरे में देखेंगे इनका योग जो साथ ही बनेगा, तो यहाँ अगर 3 है तो इसका उल्टा जो बनेगा यहाँ 4 बनेगा। यहाँ 5 है तो इसका उल्टा यहाँ 2 बनेगा। और हमारे पास बचा 1 और 6। यहाँ दिया है ऊपरी फलक पर सम संख्याएं होनी चाहिए। एक तो सम संख्या है नहीं, एक को नीचे रखेंगे, ऊपर हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे के बाद चौथा सम है। यहाँ पे 3 दिया, 3 का उल्टा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ 5 दिया, 5 का उल्टा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। हमारे पास फिर यहाँ भी बचा 1 और 6 बचा, तो 1 6 बचा तो ऊपर सम रखना है, तो सम में 6 रख देंगे और नीचे हमारा विषम जो है 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा छठवां है। छठवें में है 2 4 दिया है, ऊपरी फलक पर ज्ञात करना है, तो 2 का उल्टा कितना आएगा 5 आ जाएगा और 4 का उल्टा यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब यहाँ भी बच रहा है 6 और 1 बच रहा है। 1 को नीचे रखेंगे और 6 को ऊपर रखेंगे। हमारे पास यहाँ भी 6 मिला, यहाँ भी 6 प्राप्त हुए, यहाँ भी 6 मिला। अब इसको हम जोड़ देंगे 6 प्लस 6 बराबर हमारा तीनों का योग 18 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है। इसलिए आंसर इसका जो आएगा वो 18 हो जाएगा।